पापा को रेस्टोरेंट पर बैठाओ, उनका टाइम पास हो जाएगा, अच्छे से बिजी रहेंगे। ये सही बोला आपने। रियली शेमफुल कमेंट। यू पीपल हैव नो हार्ट, नो फियर ऑफ गॉड। इस एज में क्यों बैठाएंगे उनको? चालू का नौकर थोड़ी ना है, नौकर नहीं मालिक बनकर बैठाएंगे। ये सारे कमेंट थे चालू ओपी के नए आने वाले व्लॉग्स में, सॉरी जो नया आया था व्लॉग उसके लेटेस्ट व्लॉग में। एक साथ ही अच्छा भाई, इसमें थोड़े से कमेंट्स कम, लेकिन लोगों की क्या राय है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जैसे कि मैंने कहा है कि कमेंट्स कम है, लेकिन जो भी कमेंट्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए है कि एटलीस्ट अपने पेरेंट का ख्याल रखो, अपने पापा का ख्याल रखो। क्योंकि ये जो अचानक से हुआ है ना, इससे जो भी लोग उनको कमेंट कर रहे हैं वो सारे हेटर हो गए। वो सब फैमिली वाले लोग हैं और ये समझते हैं कि फैमिली की वैल्यू क्या है। अब जो भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई पॉडकास्टर पॉडकास्ट बना रहे हैं, कॉल आउट कर रहे हैं ऐसे टाइम में भी, तो इनको बोलो अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दे, क्योंकि कमेंट में भी लोग वही बोल रहे हैं। लेकिन अगर कमेंट सेक्शन बंद कर देंगे तो एंगेजिंग कहाँ से आएगी, और एंगेजिंग नहीं आएगी तो व्यूज नहीं आएंगे, और व्यूज का तो चक्कर है ना बाबू भैया। तो वहीं हमें इस तरह का कमेंट भी अक्सर देखने को मिलता है। सब लोग नबी पाक के लिए एक दफा दरूद पाक जरूर पढ़कर जाना और इस मैसेज को लाइक करके जाना, ताकि मालूम हो सके कि कितने लोग पढ़े हैं। अच्छा भाई, ये क्या होता है? ये होते हैं प्रमोशनल मैसेज जो कराए जाते हैं एक एजेंसी के थ्रू। वरना एक बात बताओ, कमेंट सेक्शन में किसी को शौक पड़ा है भाई वहाँ पे लोगों को कलमा पढ़ाने के लिए और दरूद शरीफ पढ़ाने के लिए? इतना शौक है तो खुद से अपने आप के लिए, खुद के लिए पढ़ो, अपनी फैमिली के लिए पढ़ो, अपने आसपास को बताओ। या सोशल मीडिया पे आप आके ये सारी चीजें बता रहे हो, क्या लोग समझ पाएंगे? और सब तरह की ऑडियंस होती है, कुछ उसका मजाक उड़ा देती है और जो रियली में समझते हैं वो उसको अप्रिशिएट कर लेते। जैसे कि मैं बता रही हूँ, उसके नीचे एक कमेंट था, उन्होंने वो पढ़ भी दी हो कि आप एग्जाम में पास हो जाओ, आपके माता पिता की लंबी उम्र हो। ये कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कराए जाते हैं, जो पीआर एक्टिविटी होती है, या ये कह लो कि इंगेजिंग बढ़ाने के लिए ये होते हैं। पीआर एक्टिविटी इसी को ही कहा जाता है कि अगर आपने कोई बैड कमेंट किया तो फटाफट चले जाओ उनसे लड़ने के लिए, उनको गलत ठहराने के लिए। खैर, ऐसा भी कमेंट देखने के लिए मिला, कम ही कमेंट थे, लेकिन उसमें ये वाला कमेंट भी था और उसी से ही फिर 2-3 कमेंट और मिल गए। लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें 260 लाइक भी थे। उसके बाद अगला कमेंट है, कोई लिखते हैं, बहुत समझदार हैं, वो लिखते हैं, सनी यू नीड टू स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स इन दिस एज, दे नीड यू। देखो, ये आप कह रहे हो, हम कह रहे हैं, हम छोड़ो, मैं अपनी बोल रही हूँ कि मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ और मेरी ऑडियंस उस चीज़ को बोल रही है। मैंने जो पॉडकास्ट बनाया, मेरी एक भी सिंगल ऑडियंस ने, किसी ने भी जो कमेंट किए हैं, बहुत सारे तो कमेंट नहीं करते, इसलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से शेयर किया कर, कुछ कुछ टॉपिक पे तो जरूर से शेयर किया कर। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं तो वो अपनी राय रखते। किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ मम्मी पापा का ख्याल रखना, उनको ऐसे अकेले छोड़ना या इनको वहाँ रखकर खुद से वहाँ रहना वो सही है। उन्होंने बिल्कुल उस मैटर में मुझे सपोर्ट किया। इट मीन्स वो जानते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ऐसे ही इसके कमेंट बॉक्स में जो लोग बोल रहे हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है और वो फैमिली वाले हैं और डेफिनेटली देखते हैं। अच्छा, फैमिली से याद आया, मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर भी है वहाँ पर, सोनू सोनू कर उनकी आईडी है, जिस पर स्माइली लगा हुआ है। मैं आपको मिस कर रही हूँ क्योंकि आपने काफी टाइम से मुझे कमेंट नहीं किया। एनीवे, जब आप देखेंगे, अगर आप सुनेंगे, मुझे पता है आप रेगुलर सुनते होंगे, तो कमेंट कर जरूर से बताना आप ठीक हैं। तो वो लिखते हैं वहाँ पे, फनी तुम अपने पापा के पास रुक जाओ कुछ दिन, घर में इमरजेंसी के लिए कोई ना कोई चाहिए ऐसी हालत में। अब बताओ, मैंने कहा ना, जो लोग मुझे सुनते हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो लगभग मेरी ही जैसी आदत के हैं, मेरी ही जैसी समझ के हैं, फैमिली वैल्यूज को समझते हैं और इमोशनल पर्सन भी। बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल भी हैं, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही इमोशनल है, बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल भी हैं और मैं अप्रिशिएट करती हूँ जब वो प्रैक्टिकली बात करते। समटाइम मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन वो जिस तरीके से प्रैक्टिकली मुझे समझाते हैं या मुझे बोलते हैं कमेंट बॉक्स में, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे वो मुझे अपनी फैमिली की तरह से समझा रहे हैं कि यहाँ पर आपको इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। अगेन एक और कमेंट है, वो भी ये लिखते हैं, फनी एक सही बात बोलूँ, और वो पूछ भी रहे हैं, सही बात बोलूं, ये टाइम में आपके अपने पेरेंट के साथ रहना चाहिए, बिजनेस और काम पेरेंट से ज़्यादा नहीं होता। देखो भाई, इन्होंने क्या लाइन भी लिखी है,
एग्जैक्टली वही जो मैं इतने टाइम से, जब से इनका ये पता चला है तब से मैं कहती आ रही हूँ, क्योंकि हारी बीमारी तकलीफ एक उम्र का तकाजा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपके साथ कल भी शेयर किया था, वो जो होता है ना उसमें आप सारी जिंदगी कमाते रहना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे उनको तो काम है ये, अरे वो तो व्लॉगिंग डालेंगे, उनको खर्चा निकालना है। तो भाई साहब, कल हम जैसे लाइव में बात कर रहे थे, ये डेली वेजेस वाले नहीं है कि कमाएंगे आज कमाएंगे नहीं तो कल खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा खासा इनका टर्नओवर है, तो ऐसा नहीं है कि आज के आज कमाएंगे तो आज के आज इनको बिल पे करना। और अगर ऐसे ही कट ऑफ करना है इनको कि भाई पैसों की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि व्लॉग नहीं डालेंगे तो आगे का खर्चा नहीं चलेगा, तो अपने खुद के काम खुद कर सकते हो ना भाई। आप एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात, इन्होंने बिक्कू को रख रखा है, इन्होंने धर्मदादा को रखा। चलो हाउस हेल्प सबकी नीड होती है, उसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन तुमने जो अपने लिए स्पॉट बॉय रखे हुए हैं, उनको स्पॉट बॉय बोलते हैं, जो आपके सारे काम करते हैं। अगर आप एक एक्टर हो और आपको हर चीज की नीड है और आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप घर से बाहर जा रहे हो, तो आपको 100 काम के लिए, आपकी चीजों के लिए, आपके सामान के लिए, आपकी डाइट के लिए, हर चीज का ख्याल रखने वाला एक पर्सन चाहिए, क्योंकि आप अर्निंग कर रहे हो और आपको ये भी चाहिए कि आपको डाइट और ये सारी चीजें प्रॉपर मिलती रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तब तो चल जाता है। लेकिन अगर अभी ऐसा कोई काम नहीं है तो आपको क्या जरूरत है वो 2-2 बंदे एक्स्ट्रा रखने के लिए। इट मीन्स आप इतना अर्निंग कर रहे हो कि आपको दिक्कत नहीं है कि उन 2 लोगों की एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हो। पापा के साथ आपने केयर टेकर रख रखा है, बहुत अच्छी बात, क्योंकि वो पापा की ज़रूरत है। आपने फिजियोथेरेपी रखी हुई है, वो आते हैं, वो पहले ज़्यादा टाइम के लिए आते थे तो उनका पेमेंट ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि घंटे के हिसाब से हो। जो फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होते हैं उनका घंटों के हिसाब का होता है। अभी कम टाइम के लिए आते, पहले वो अक्सर आपको देखने को मिलते थे, अभी वो थोड़े टाइम के लिए कम आते हैं तो उनके चार्जेस कम हो गए। और अगेन आप देखोगे तो फिर वो ज़्यादा टाइम के लिए आपको दिखाई देंगे। तो उनकी वो नीड है, पापा की, वो दोनों पर्सन जो उन्होंने पापा के लिए रख रखे वो पापा की नीड है, उसमें तो आप कट ऑफ कर ही नहीं सकते। बट अपने लिए तो आप खुद के काम 4 कर सकते हो ना, लेकिन उनके लिए आपने 2 लोगों को रख रखा है। आपको क्या लगता है कि वो डी दादा और बिक्कू जो है, क्या वो मतलब 10-12-15 हज़ार की सैलरी में रखे होंगे? अरे भाई, उनको भी अपनी फैमिली चलाना है, अपना घर चलाना है ऑफ कोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रही, अगर आप इतना अच्छी अर्निंग कर रहे हो तो फिर आपको व्लॉग डालने की एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे पहले भी 15 दिन के लिए, 3-3 हफ्ते के लिए आप गायब हो जाते हो। अभी जो टाइम है वो आपका अपने पापा के लिए ये बिताने का टाइम है, फिर चाहे इधर वाली पार्टी हो चाहे फिर वो उधर वाली पार्टी हो। तो मेरे ख्याल से तो व्लॉग बनाना और खुद का मजाक बनवाना और लोगों की बातें सुनना कोई जरूरी नहीं था। चलिए उनका कमेंट आगे पढ़ देते हैं। बिजनेस और काम पेरेंट्स से ज्यादा नहीं है। तो जैसे मैंने कहा है कि खुदा ना खास्ता किसी के अम्मी पापा किसी को कुछ हो जाए तो क्या अचार डाल लोगे उस पैसे का? क्या उस व्लॉग से जो अगले महीने पैसे आएगा क्या कर लोगे? उस सिर्फ पछताओगे कि हम ये सब चीज में बिजी थे, या उससे आपके मम्मी पापा या वो टाइम आपका लौट कर आ जाएगा? अरे भाई, आपने इतना अच्छा खासा अर्न किया हुआ है, आपको जरूरत नहीं है। मैडम ने कहा था जब वो प्रेग्नेंट थी कि भाई मैं अपने बच्चे को पूरा टाइम देना चाहती हूँ, मैं 2-3 साल काम नहीं करना चाहती। वी आर ब्लेस्ड कि मेरे पास इतना है कि जो औरतें होती हैं, जो मजदूर होती हैं, मैं सल्यूट करती हूँ उनको, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि उनकी मजबूरी है काम करना। जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो 6 महीने की मैटरनिटी लीव लेने के बाद फिर वो जाती हैं वापस अपने जॉब पर, लेकिन मैं 2-3 साल तक, जब तक मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, मैं नहीं करूंगी कोई काम, क्योंकि मैं उस लायक हूँ। तो जब वो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं काम को पीछे रखकर, तो यहाँ तो भाई बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। पापा आईसीयू में है और जो फालतू के लोग जो ना सपोर्ट करते हैं उस चीज के लिए, कॉल आउट करते हैं या जो भी कुछ बोलते हैं, मुझे तो भाई उनकी समझ में ही नहीं आती वाकई में वो इंसान या फैमिली पर्सन है भी क्या नहीं है। मैं मानती हूँ पैसा इंसान की नीड है, लेकिन रिश्तों से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। आज आप अपने माँ बाप को खो दो तो फिर क्या उसी पैसे से आप उनको वापस ले आओगे? नहीं, आप उनके साथ जो वक्त बिताओगे ना आखिरी टाइम, या जितने टाइम तक भी आप उनके साथ वो वक्त बिताओगे, वो आपके लिए जिंदगी भर रह जाएगा। तो बाकी सारी चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए। जैसे ये कमेंट ने बहुत कुछ समझा दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। चालू भी अपने पेरेंट के साथ ही है और उसका भाई भी है, और आप क्यों नहीं रुक रहे हो यहाँ पे जब आपकी ज़रूरत ज़्यादा है? आप मुहर्रम तक रुक के फिर जाना, फिर लेके साथ जाना। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुहर्रम तक यहीं रुक जाओ और फिर साथ में लेकर जाना। ये बेचारी बहुत ज्यादा भोली हैं, एलेक्सी नाम है इनका, तो मे बी शायद मुस्लिम होंगी तो उनको पता होगा कि मुहर्रम अभी कितने टाइम में आने वाले, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो माँ बाप के बिना रह सकते हैं, लेकिन पैसे, कंटेंट, ससुराल, चालू, अपना बेबी, उनके बिना नहीं रह सकते। क्योंकि इनकी ये वाली जो प्रायोरिटी है ना, ये बहुत बाद में आती है। पहले ससुराल की प्रायोरिटी आती है,
पहले अपनी बीवी की प्रायोरिटी आती है, पहले अपने बच्चे की प्रायोरिटी आती है, उसके बाद माँ बाप की प्रायोरिटी आती है और उसके बहुत बहुत बाद में जाके अपने रेस्टोरेंट की प्रायोरिटी आती है। तो उसी कमेंट में एक ने अग्री किया, अग्री, और एक और है कोई, वो भी अग्री कर रहे हैं कि अग्रीड, बट चालू ने अपने घर में इतने लोग भर दिए हैं कि कोई प्राइवेसी ही नहीं है। इस एज में लोगों को शांति और सुकून चाहिए। हो सकता है उनको पसंद ना हो, सबके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, वो गांव के साइड के लोग हैं, और पिज़्ज़ा, कृष्णा, खाला, अम्मा, इतने लोग हैं, हर टाइम इनके घर में होते हैं, उनको कंफर्टेबल नहीं रहता होगा, इसलिए चालू फनी को मदाहा में जाके थोड़े टाइम रुकना चाहिए। हैदर को अपने साथ रखना चाहिए ताकि उनको अच्छा लगे। आप लोग बोलेंगे ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन जो हम बोलते हैं वो सच में वो सब सुना जाता। देखो वो कितना कमेंट कर रहे हैं, कितने अच्छे से उन्होंने सारी बात को बोला, और बहुत ही मुझे अच्छा लगी उनकी सोच कि घर में इतने सारे वो हैं। और दूसरी बात, बहू बेटे के घर में रहकर, बंधे हुए माहौल में रहकर, में भी शायद उनके मम्मी पापा को उतना अच्छा नहीं लगता होगा। कल हमारी लाइव में कावी जी आए थे और उनकी बात मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि हम कहते तो हैं कि भाई आप ले जाओ, आप ले जाओ। हम क्यों कहते हैं ले जाने के लिए? इसलिए कहते हैं क्योंकि ले जाना आसान है और चालू और फनी का यहाँ रहना बहुत मुश्किल, क्योंकि वो इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उतना ही मुझे कावी जी की बात भी समझ में आया कि इनके पेरेंट भी उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और देखा जाए तो उनकी सेहत का भी वही हाल हो जाएगा जो चालू ने अपने और पूरे खानदान की सेहत का नाश कर रखा। तो ऐसे तो इस हिसाब से कोई तोड़ निकलेगा ही नहीं। ये इकलौता बेटा है, ये ससुराल में पड़ा रहेगा, और बूढ़े माँ बाप, बीमार बूढ़े माँ बाप, वो यहाँ पे पड़े रहेंगे। अब ये बताओ, इस उम्र में जब बूढ़े माँ बाप, यानी कि माँ भी बूढ़ी हैं, वो ठीक है कि भाई पहले की खाए पिए हैं, चलती फिरती रहती हैं, इनकी अम्मी से ज़्यादा एक्टिव हैं, चालू की अम्मी से ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा अच्छा खाना बनाना आता है, काम करना आता है, व्यवहार निभाना आता है, आना जाना आता है, सब कुछ कर लेती हैं। तो वो इसलिए करती रहती हैं क्योंकि वो एक्टिव है। उन्होंने सिर्फ सोफे पे बैठकर सालों नहीं निकाले हैं, 6 साल से तो आप सोफे से देख ही नहीं रहे हो कि सोफे पे अपना बैठी रहती है आराम से। कब देखा आपने कि वो सारे घर के रूटीन वर्क कर रही हैं, कि आप वो कह रहे हो कि आज अम्मी ये कर रही है, आज अम्मी वो कर रही है? क्योंकि साल के 12 महीने तो उनकी बहनें वहाँ पे रहती है। और उससे पहले की स्टोरी भी इन्होंने खुद ही अपने व्लॉग्स में बता दिया कि इससे पहले वो जो इनकी खालाओं को लाकर रखते रहते थे, एक को ले जाते थे तो दूसरे को ले आते थे, फिर पहले को छोड़ाते थे तो दूसरे को ले आते थे। इट मीन्स वो शुरू से ऐसे थे, इसीलिए उनकी हेल्थ भी ऐसे ही थी, जबकि हेल्थ इश्यूज नहीं थे उनको, वो सिर्फ उनका आलस। खैर मैं तो वो नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही वो भुगतने को मिले। आज नहीं तो कल जब शरीर उम्र धीरे धीरे बढ़ती तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर आप उसको टाइम रहते ही थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। आज की डेट में अगर इनकी अम्मी से कहा जाए कि नहीं आपको 10,000 कदम चलना है, तो वो 10,000 कदम नहीं चल पाएंगी। लेकिन वही काम अगर वो 6 साल पहले से धीरे धीरे करके करना शुरू कर देते, जब से कि हम देख रहे हैं इनकी व्लॉगिंग शुरू हुई है, तो शायद उनकी आज सेहत भी थोड़ी अच्छी बेहतर हो गई होती अगर जनाब इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देते। लेकिन नया नया पैसा आया था तो भैया ये सोचा कि दुनिया की जो भी चीज़ें हैं खरीद कर खा लें, ऐसे जैसे मानो खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, सामान, जो भी कुछ है वो दुनिया से लुप्त हो जाएगा और इनको शायद बाद में मिलेगा नहीं। इस तरीके से इन्होंने खरीदारी की है, इस तरीके से इन्होंने शॉपिंग की है, इसी तरीके से इन्होंने खाया पिया और पहना है। आपको याद होगा लगभग साल भर पहले, यानी कि कंसीव करने से पहले जंबो भर भर कर मुदाहा जाती थी, कभी कहीं जाती थी कभी कहीं जाती थी। वो सब क्या होते थे, जब तक चालू भी थोड़ी शेप में थी, PR पार्सल आते थे, खुद भी सूट बनाती थी, लोग भी उनको गिफ्ट में भी बेचते रहते थे। तो वो पहन पहन के एक एक बार वो दोहराती नहीं थी, और उनको तब तो थोड़ा स्लिम थी ना, तो उनके साइज की मिल जाते थे। और उसके बाद बिना धोए कई बार ऐसी चीजें देखने को मिले कि बिना धोए उनको जंबो में भर दिया करते थे और फिर उनको डिस्पैच कर दिया करते थे। खुद ही इन्होंने ही अपनी पोल पट्टी अपने ही व्लॉग में खोली है। और इनकी अम्मी भी यही काम करती थी, लेकिन 1-2 दफ़ा रिपीट कर लेती थी और उसके बाद वो काम वाली को या किसी को दे दिया करती थी, लेकिन उसके बदले में फिर कई सारे नए सूट बना लिया करती थी। तो अननेसेसरली शॉपिंग है। देखा जाए तो इस्लाम में हर चीज़ का हिसाब लिया जाता है, आपने कितना खाया, कितना पहना, कितना आपने सामान घर में यूज़ किया, मतलब हर चीज़ का टोटल जो अल्लाह ने हमें नसीब करी है वो हर चीज़ का हिसाब देना हो। और आप अननेसेसरली करोगे, अनलिमिटेड करोगे तो कहाँ तक हिसाब रख पाओगे? हिसाब तो खैर कोई भी नहीं रख पाएगा, किसी के पास 4 चीज़ें होंगी वो भी हिसाब नहीं रख पाएगा पूरी ज़िंदगी का। खैर लेकिन इस्लाम में है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज ये लिखा, कमेंट लिखा, और लोग बोल भी रहे हैं, क्योंकि लोग आकर वहाँ पर बोलते हैं कि तुम लोग मुझे बोलोगे ये। लेकिन फिर अगेन एक और यूज़र हैं, उन्होंने उनकी बात को हाईलाइट करते हुए कहा अग्रीड। लेकिन फिर एक और यूज़र है, उन्होंने लिखा है क्योंकि ये नल्ला है। तो फिर अगेन एक और यूज़र ने उनको ये लिखा बड़े लेवल का है, बड़े लेवल का नल्ला है, क्योंकि ये वो इंसान है
जो अपने माँ बाप को ऐसी कंडीशन में भी इसकी हिम्मत हो जाएगी छोड़कर जाने की। अरे इससे तो लाख दर्जे अच्छे जनाब हैं। आज तो मैं उनको जनाब बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे फनी के देखे उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट हो रही है कि एटलीस्ट और कुछ ना सही तो अपने पापा के लिए तो वो करते हैं। अम्मी को तो छोड़ ही रखा है उन्होंने, पर एटलीस्ट अपने पापा, क्योंकि पापा बीमार हैं, अम्मी ठीक हैं तो इसलिए वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, बट पापा जैसे बीमार हैं और जिस तरीके के वो पेशेंट हैं, उन्होंने फिर भी उनको जो हेल्प प्रोवाइड करा रखी, सहूलियत दी हुई है और हर चीज़ से उनको रखते हैं और अपने मतलब नज़रिए में रखते हैं कि चलो ठीक है आप यहीं रहोगे तो वो देखभाल कर पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साथ में क्यों नहीं रहते। आई होप अब तो आपको सबको जवाब मिल ही गया होगा, क्योंकि इनकी अम्मी और चालू आपस में लड़ाई झगड़े करती थी, चीखम चिल्लाना करते थे और जिस तरीके से इनके रहने का रवैया था ना, वो पापा की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और ख़ास तौर से एक ऐसे पेशेंट के लिए जिसको पहले ब्रेन हेमरेज हुआ हो एंड देन कई साल बाद 5-6 साल बाद फिर उनको ब्रेन स्ट्रोक आया हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए शॉक लगना, गुस्से से, लड़ाई झगड़ों से, ऐसी चीज़ों से दूर रखा जाता है, ऐसे माहौल से दूर रखा जाता है। ऐसे माहौल से दूर तो जरूर रखा जाता है, लेकिन बिल्कुल इतना भी दूर मत कर दो कि बिल्कुल उन सील पैक कर दो कि भाई उनको फिर समझ ही ना आए कि वो एक्चुअली घर में रह रहे हैं या किसी दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। उनको थोड़ा थोड़ा अपनी नज़रों के सामने उनको इन्वॉल्व रखो। 1-2 घंटे की उनको छूट दो कि आप चले जाओ। 1-2 घंटे में तो कोई नहीं लड़ाई झगड़ा कर लेगा भाई कि पापा को कोई शौक दे देगा, लेकिन हो सकता है उनको अपनी माँ और बहन पर ट्रस्ट ही ना हो कि ये 1-2 घंटे भी अगर इनके साथ बिताने के लिए जाएंगे ना तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी हरकतें हो जाएं और उस बीच में पापा को कोई दिक्कत हो जाए। ये बात भी है। और इसीलिए चालू अप्पी हमेशा यही कहते हुए नजर आए कि भाई नहीं भेजता, भाई बहुत डरता है। अरे भाई तुम माँ बेटियों से डरता, क्योंकि घर में भी खतरा है उनको। बाहर भेजने की तो दूर की बात है कि भाई पापा पेशेंट हैं, वो बाहर जाएंगे कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से अपने आप भी अभी से नहीं चल पाते, दे भैया उनको पकड़ कर चलाते हैं। पर तुम माँ बेटी तो घर में बैठे बैठे भी उनको चैन की सांस ना लेने, इसलिए वो बेचारों को नहीं जाने देते हैं। कभी कभार मौका होता है जब उनके घर में कोई नहीं होता ना और वो दोनों ही खुद घर से बाहर गए होते हैं, तब उनको इजाजत दी जाती है कि कोई बात नहीं आज 1-2 घंटे के लिए चालू के घर चले जाओ। बट मैं फिर भी यही कहूंगी कि फनी से तो मच बेटर है, क्योंकि अपने ही दम पर वो बंदा यहाँ पर आया था। उसने जो भी सीरियल या जो भी कुछ करा 1-2 स्टार्टिंग में वो अपने ही बल पर लिए थे और अपना जो नाम था वो कमाया था। सीरियल से नाम कमाया, उनको काम मिला, तब उनको जाकर मैडम मिली थी और मैडम मिली तो फिर तो मैडम ने भाई अडॉप्ट ही कर लिया जनाब। बट एटलीस्ट उसकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी है, अपनी पहचान है और आज अपने व्लॉग बनाते हैं, उनका अपना चैनल है, मैडम का अपना चैनल है। जो भी अर्निंग करते हैं वो कम से कम अपनी करते हैं। वो अलग बात है कि मैडम ने बहुत कुछ ओटा है उनके लिए, ओटा मतलब बहुत कुछ खर्च किया है, पर ये आदमी भाई ये आदमी गुड फॉर नथिंग पहले भी था और आज भी है। और चलो वो तो है ही, पर अपने माँ बाप का भी सगा नहीं। ये भी इसने इस वाले व्लॉग से तो प्रूव कर दिया कि ये अगर इसको मतलब इनको अपने पापा को इस हाल में छोड़कर जा रहा है तो इससे बड़ा दुख और कौन हो सकता है एक औलाद का, कि एक औलाद ऐसी हो सकती है। पर कोई बात नहीं, जो बोओगे वही काटो। और कोई अगर किसी और की राह में कांटे बो रहा है तो भूलो मत, तुम्हारी राह में भी कोई और कांटे बिछा देगा, क्योंकि बदला लेने वाला तो ऊपर वाला है और ऊपर वाला हर किसी का हिसाब बराबर कर देता। आज ये अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं, इनकी औलाद है, बेटा है, कल को वो भी शादी करेगा, फिर वो भी चला जाएगा, फिर वो भी इनको छोड़ देगा। देख लो भाई, तुम अगर घर का जैसा माहौल दोगे, आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा टफ होगा। आज जो बच्चों में थोड़ी बहुत ममता मोहब्बत है ना, आगे आने वाले 10-15 साल में वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, इमोशंस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे दुनिया से। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, गुड टू हियर दैट फनीज फादर इज बेटर एंड सनीज पेरेंट डेफिनेटली शुड शिफ्ट टू मुंबई कॉज इट वुड बी बेटर फॉर देम। अच्छा, कहाँ से भाई उनके लिए बेटर नहीं है? बेटर मैं ऑफ कोर्स इस बात के लिए पहले बोल चुकी हूँ, बट वो अपनी ओपिनियन इस चीज़ के लिए दे रहे हैं क्योंकि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो बेचारी क्या कहेंगी कि बस साथ में ही ले जाओ, क्योंकि इनको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि चालू तो यहाँ पर आने से रहने, लेकिन उन्होंने कहा है कि चालू वुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ देम टू। अब करेगी नहीं करेगी वो तो पता ही है, सबको एंजाइटी हो जाती है। जब वो यहाँ आती है कुछ दिन के लिए उसको तभी एंजाइटी हो जाती है, और जब वहाँ परमानेंट रहेंगे तो भाई साहब पता नहीं क्या ही हाल होगा। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, ये नहीं वहाँ मुंबई रहने ही मतलब मुंबई रहना ही रहना है, 10 दिन 15 दिन वहाँ रह सनी, क्यों खौफ है सभा का। मतलब वो ये कहना चाह रहा था ना कि भाई 10 दिन यहाँ रह ले, 10 दिन वहाँ रह ले, 15 दिन यहाँ रह ले, 15 दिन वहाँ रह ले। तो वो इसलिए कह रहा है कि चालू का खौफ है कि, और वो बहुत सारी इमोजी से हंस भी रहे हैं। तो एक यूजर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, वो अपने माँ बाप को सिर्फ कंफर्टेबल कर रहे थे कि आपका दिल जब यहाँ चाहे तब यहाँ रह लें, जब गाँव में आना चाहे तब गाँव में नहीं। ये बात तो है, ये दोनों ही तरह की बातें ठीक है। जो पहले यूजर ने बोली वो भी ठीक है, जो दूसरे यूजर ने बोली वो भी ठीक है। आप मुझे कॉमेंट कर बताइएगा कि ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है।
है? क्या पेरेंट्स को वहाँ पर शिफ्ट कराना और वहीं अपने पास ही रखना ज्यादा बेहतर है? क्या उनमें उनकी खुशी है? क्या वो चैन की सांस ले पाएंगे वहाँ पर? क्या वो खुशी खुशी लंबे टाइम तक टिक पाएंगे वहाँ पर? क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको वहाँ पर उनका बेटा मिलेगा और अपना पोता मिलेगा। नहीं रहने का रीजन भी मैं दे रही हूँ, खुली हवा नहीं मिलेगी वहाँ पे, शुद्ध हवा, शुद्ध खाना नहीं मिलेगा, जो यहाँ की साग सब्जियाँ जो भी कुछ होती हैं गाँव फ्रेश मिलती हैं, दालें और ये सब चीज़ों की, खैर वो तो गाँव में प्रोवाइड कराई जा सकती, बट रिश्तेदारी, आना जाना, व्यवहार निभाना, बिरादरी में जो आना जाना रहता है, तो एक लिमिट तक सीमित हो जाएंगे 5 BHK के शीश महल में, और वो उनके लिए वो सबसे ज्यादा दुखदाई हो, क्योंकि एक सोसाइटी में सीमित हो जाना, एक फ्लैट में सीमित हो जाना और बस वहां से रेस्टोरेंट चले जाना और रेस्टोरेंट से घर आ जाना, क्योंकि उन्होंने जिंदगी ऐसे नहीं बिताई है। अम्मी इनकी फिर भी एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन पापा को लिए बहुत मुश्किल। बाकी आपकी इन सब पर क्या राय है? और भी बहुत सारे कमेंट है, वक्त मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अच्छी चीजें शेयर करना, लोगों की ओपिनियन शेयर करना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इससे ये भी साबित होता है कि जो मेरी ऑडियंस है वो तो यही थिंकिंग रखती है, लेकिन चालू को जो कमेंट कर रही है वो ऑडियंस भी यही थिंकिंग रखती है। तो भाई जिन लोगों को बुरा लगता है ना कि ये लोग ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं, तो अपने चालू अप्पी से, अपने फनी भाई से, अपने जनाब से, अपनी मैडम से बोल दो कि अपने अपने चैनल्स के कमेंट्स बॉक्स को बंद कर दो, क्योंकि ऑडियंस वहां पर कमेंट कर रही है। और अब लाइक हार्ट ये सब देने का तो अब समझ लो कि लगभग 1 साल से खत्म, क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छे कमेंट आते नहीं, बहुत कम कमेंट आते हैं। नहीं तो अक्सर मुझे ढूंढना पड़ता था कि कोई ऐसा कमेंट है जिस पर लाइक हार्ट नहीं है। जब इनिशियल डेज में मैंने बनाना शुरू करा था, एक टाइम पर चार्म था, क्यों था? तब इनकी आदतें इतनी ज़्यादा खराब नहीं थी, या यूं कह लो कि इनके चेहरे से नकाब इतनी अच्छी से उतरे नहीं। और अब आज की डेट में तो अपने हर एक व्लॉग से एक नया चेहरा दिखा देते। जाते जाते जो बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट किया था, NS करके कोई एक ID है, उनका एक और कमेंट मैं लूंगी क्योंकि वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो लिखते हैं, चालू को भी बोलो मोदाहा जाके रहे, सास ससुर की खिदमत करे। देख लो, अब इनको कह दो ये पुरानी सोच की, या ये लड़का और लड़की में फर्क करती हैं कि लड़की का सिर्फ ससुराल होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। हैदर को भी उनके साथ रहने दो, यहाँ तो पापा के पास शोएब हैं, पूरा ननिहाल भरा पड़ा है, अम्मी भी अकेली नहीं है, तो अब थोड़ा बहू होने का फर्ज पूरा करें, और इस एज में उनकी ज़रूरत होती है बच्चों की। 51 लोगों ने उसको लाइक दिया है, यानी कि अपनी सहमति जताई है, और 16 उसमें रिप्लाई भी, जिसमें पहला रिप्लाई ही यही था कि बिल्कुल सही कहा आपने, 100% आई अग्री विद यू। चालू ने अगर शादी की है तो उसको निभाना चाहिए, अपने मायके में नहीं बैठे रहना चाहिए। शादी के बाद उसका असली घर मोदाहा है। अब बताओ, ये ब्लॉसम कर कर एक ID है, अब ये भी पुरानी सोच की हो गई है। मैं वही तो कह रही हूँ कि लोग कमेंट में अब अपनी राय रख रहे हैं। और बताऊँ आपको, 100 से प्लस 9 साल पुरानी ID है ये, 100 से प्लस उनको कमेंट किए हुए हैं चालू अप्पी के व्लॉग पर उन्होंने, मतलब ओवरऑल उनके चैनल पर, और 4 बार उनको हार्ट भी रिसीव हुआ है। इट मीन्स ऐसा कमेंट उन्होंने किया है जो चालू को पसंद आया है और चालू ने उसको लाइक हार्ट दिया। तो अब सोचो कि ये हेटर कैसे हो गए भाई। और वो जो NS करके जो एक ID है, वो 6 महीने पुरानी ID है, लेकिन 100 से प्लस कमेंट है उसमें, और जहां तक मैं देख रही हूँ उसमें एक भी लाइक हार्ट नहीं, मतलब हार्ट दिया हुआ नहीं है। इट मीन्स वो इसी तरह के समझदारी वाले कमेंट करते होंगे जो चालू अप्पी को समझदारी वाले कमेंट समझ में नहीं आते, यूं कह लो कि समझदारी वाले पॉडकास्ट समझ में नहीं आते, इसीलिए उनको हैटर समझती है, हैटर। तो वहीं एक यूजर ने बड़ा अजीब सा सवाल पूछा, तो वो पूछते हैं, ये फर्ज दीन में बेटे पर है, बहू पर फर्ज नहीं है क्या? क्वेश्चन मार्क। तब जो वो पहले यूजर हैं जिन्होंने वो कमेंट किया है कि चालू को वहां जाकर रहना चाहिए, तो वो लिखते हैं, उनको बड़े अच्छे से प्यार से उन्होंने जवाब दिया, शादी के बाद ससुराल वालों का, हालांकि शादी लिखा नहीं, वो शायद गलत हो रह गया है, बस आई रह गया है, के बाद ससुराल वालों का ध्यान रखना फर्ज नहीं, बहू का भी इस्लाम में? क्वेश्चन मार्क। शादी के बाद ससुराल ही घर होता है, लेकिन अगर रह रहे हो तो पहली प्रायोरिटी मायके से पहले ससुराल की होती है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, आप साथ में नहीं भी रह रहे हो तो, लेकिन अगर कहीं बाहर रह रहे हो जॉब की वजह से, तो आपकी पहली प्रायोरिटी ससुराल की रहती। देखो, वो जो भी हैं, मुझे नहीं पता, 6 महीने पुरानी इनकी ID, तो इससे कोई अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, बट ये जरूर है कि वो बहुत समझदारी की बातें करें, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से वो बात कर, यूं कह लो कि अपने कल्चर के हिसाब से ये बात कर, क्योंकि इंडिया का यही कल्चर है, बेटियां ब्याह कर ससुराल ही जाती। और अगर कोई नहीं भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, अगर किसी के नहीं है, अकेली बेटी है और वो अपने पेरेंट के साथ रहना चाहती है, तो वो भी सही बात है। बट ज्यादातर
ज्यादातर जो है वो बेटियां शादी होकर अपने घर जाती, फिर चाहे वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर रहे या फिर ससुराल में रहे, क्योंकि इंडिया का यही कल्चर है। और ऑफ कोर्स ससुराल जाती हैं तो ससुराल वालों का ख्याल भी रखती है। ऐसे तो नहीं है कि मैके आना बंद हो जाता है, नहीं ना, और या मैके से प्यार कम हो जाता है, नहीं ना। लेकिन वहीं अगर इकलौती बेटी हो, आपके कोई भाई बहन ना हो और आपके पेरेंट हो, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। लोग उसके जुगाड़ निकाल लेते हैं, या तो अपने पेरेंट्स के साथ ही शिफ्ट हो जाते हैं या फिर अपने पेरेंट को अपने पास रख लेते हैं। लेकिन वो जो ब्लॉसम है वो कह रहे हैं, जिन्होंने वो पहला अग्री किया था, तो वही जो बीच में तीसरे यूजर थे जो वो पूछ रहे थे, तो उनको सेकंड वाले यूजर ने जवाब दिया उनकी आईडी को हाईलाइट करते हुए, अच्छा तो फिर दामाद पर भी फर्ज नहीं है कि वो बीवी के माँ बाप का ख्याल रखे और उनकी देखभाल करे, फनी क्यों करे फिर। ये भी सही बात है। और फिर उसी वही यूजर अटक पटक लड़ाई कर रहे हैं, यूं कह लो कि उनको अजीब ही कमेंट करने हैं, या यूं कह लो कि बेवजह में बहस करनी है। तो फिर वो लिखते हैं, हाँ नहीं करे ना करे दामाद, फनी खुद कर रहा है, आपको फिक्र हो रही है तो आप मना कर दें, उस पर बिल्कुल फर्ज नहीं है ये। अगेन जब उन्होंने बोला तो फिर वापस से ब्लॉसम ने फिर उनको जवाब दिया उनकी आईडी को हाईलाइट करके कि जब दामाद पर फर्ज नहीं है अपने ससुराल की खिदमत, तो क्यों चालू उसको जबरदस्ती मुदाहा लाई, खुद क्यों नहीं गई, जबकि सच्चाई तो यही है कि चालू को वही रहना चाहिए। सीधी सी बात है, लव मैरिज हुई है, इज्जत दिलाई है, उसको उस खानदान में शादी करना था। तुम पहले से ही भोपाल छोड़ के मुंबई शिफ्ट हो गए थे, तुम्हें मुंबई में रहना। तो जब तुम प्यार मोहब्बत लव इश्क कर रहे थे तो तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हें यहीं रहना है, तो तुमने अपना माइंडसेट सेट नहीं करा। लेकिन जब से प्यार शुरू हुआ था ना, तब से माइंडसेट पता नहीं सेट हुआ था या नहीं हुआ था, या उसको हसीन सपने दिखाए थे, या ये लालची आदमी खुद ही सोच रहा कि भाई इसका भाई तो एक्टर है ही, तो मैं भी शिफ्ट हो जाऊंगा। जैसे उन्होंने अपनी बहन के बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, वैसे इस दामाद को भी अडॉप्ट कर ले। मामला कुछ यूं पलटा कि चालू पे की किस्मत क्यों यूं खुली कि भाई उसने यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया, भाई भाभी को दिखा के चमका के उनके चेहरों को अपना चैनल चमका लिया, और भाई साहब फिर करोड़ों की मालकिन बन। फिर तो भाई 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में, फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। फिर तो माँ बाप कौन और बहनोई को, भैया मैं तो चला अपना बैग उठा के, इसलिए वो शिफ्ट हो गया ससुराल। खैर इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहले आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।